आज का दिन बहुत ही दुखद है, ना सिर्फ भारतीय बाजारों के लिए बल्कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे पूरे देश के लिए। एक तरफ हम लोग स्वतंत्रता दिवस की 75वें स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहे हैं और आज सुबह सुबह खबर आई कि राकेश झुनझुनवाला साहब नहीं रहे। पूरे बाजार के लिए ही नहीं लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे देश के लिए वो बिग बुल के नाम से जाने जाते थे। और जितना उन्होंने भारतीय बाजारों को अपने दिल से लगाया और जितना भारतीय निवेशकों ने उनको दिल से लगाया, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा पूरे बाजार में जो इस तरीके की साख, पैंठ और पकड़ रखता हो। छोटे से छोटा रिटेल इन्वेस्टर और बड़े से बड़ा फंड मैनेजर, छोटे से छोटा लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर्स और बड़े से बड़े प्रमोटर्स झुनझुनवाला साहब के पास आते थे समझने, सीखने, किस तरीके से बाजार को जानना है। उनकी पकड़ भारतीय अर्थव्यवस्था पर, रेशियोज पर, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, बड़े-बड़े आंकड़े उतनी ही मजबूत थी जितनी कि वो बैलेंस शीट्स पर अपनी पकड़ रखते थे, जितनी कि वो शानदार तरीके से ट्रेडिंग करते थे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे इंसान थे जो अब हमारे साथ नहीं हैं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दें। 50वीं बात उनकी आती है, हम सब लोग पत्रकार रहे हैं और बाजार में पिछले 25 साल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। अनेकों बार उनसे मुलाकात हुई और हमेशा कुछ ऐसा लगा कि एक नई बात सीखी है। बहुत ही बड़े वो समर्थक थे भारतीय अर्थव्यवस्था के और वो ये कहते थे कि ऐसी अर्थव्यवस्था आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। इतनी ज़बरदस्त एस्पिरेशन है, इतनी ज़बरदस्त भूख है ग्रोथ की, तेज़ी की, इच्छाओं की और इन सब की पूर्ति स्टॉक मार्केट से होती हुई दिख रही है। और हमेशा वो ये कहते थे कि मैं 102% बाजार में निवेशित रहता हूँ। जो भी पैसा है, जहाँ से भी आता है, उनको वो निवेश करते थे। पहले आप लिस्टेड कंपनीज में अपनी पकड़ रखते थे। सब लोग जानते हैं उनके जो पोर्टफोलियो है, ब्रोकरेजेस में, गाड़ियों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मुंबई की ट्रेन्स में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस होता था। उन्होंने जिस स्टॉक में अपनी पकड़ और मजबूत करी या कहीं बेचा, तो उसका बिल्कुल वही असर आपको अगले दिन बाजार में होता हुआ दिखता था। हर वक्त वो आपको बैलेंस शीट पढ़ते हुए दिखते थे, अगर ट्रेड नहीं कर रहे होते थे। और इतनी उनकी ज़बरदस्त बाजार से मोहब्बत थी कि कई एनालिस्ट कॉन कॉल्स जो मैं अटेंड करता था या जो बड़े मैनेजमेंट हैं 5 सितारा होटल्स में आपको कॉन कॉल्स करते हुए दिखते थे, उसमें राकेश जी खुद आते थे और मैनेजमेंट से प्रश्न पूछते थे। ये वो व्यक्ति है जो अगर एक बार ये कहे कि भाई आप मेरे से आके मेरे ऑफिस में मिलें, तो मैनेजमेंट्स की लाइन लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो खुद आपको आते हुए दिखते थे इन एनालिस्ट कॉन कॉल्स में। और चाहे आपके पास 100 शेयर हों, चाहे 50 शेयर हों, चाहे 5 शेयर हों, चाहे आप फंड मैनेजर हों, उतनी ही प्यार, मोहब्बत, इज्जत से वो आपसे बात करते थे, जितने की वो किसी और के लिए रखते। मीडिया से उनकी मित्रता बहुत अच्छी थी। हमेशा उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सर्वोपरि रखा और बहुत कहा कि भई आप देश में निवेश कीजिए। उनका एक मत था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सेविंग्स हैं, जो हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसा रखते हैं, वो एक दिन आपको बाजार में आता हुआ दिखेगा और जो हम विदेशी निवेशकों पर निर्भर हैं बाजार के उतार या चढ़ाव पर, वो आपको धीरे-धीरे समाप्त होता हुआ दिखेगा। अगर आप पिछले 5 साल में ये ट्रेंड देखें, तो ये बहुत मजबूती से पकड़ा है। और उन्होंने ये भविष्यवाणी करीब 10-12 साल पहले करनी शुरू करी थी कि रिटर्न्स के लिए भारतीय मिडिल क्लास आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ती हुई दिखेगी। उनकी कहानियाँ अनेक हैं। आखिर में बस जो उनकी सेहत थी, उसका उन्होंने सेहत ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन आप सब लोग जानते हैं जो बाज़ार से जुड़े हुए हैं, उनके कई वीडियोज़ आते थे। सेहत ने ज़रूर साथ नहीं दिया राकेश झुनझुनवाला का, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी बिल्कुल अपने टर्म्स पे जी। अ, आखिर में एक वो व्हीलचेयर से जुड़े हुए थे, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने
बहुत बढ़िया डांस करके आपको दिखाया। बहुत बहुत बारीक और बहुत ही मजबूत पकड़ उनकी माइक्रो इकोनॉमिक्स पर थी और उतनी ही मजबूत पकड़ भारतीय अर्थव्यवस्था पर थी। वो ये हमेशा कहते थे कि इस तरीके का बाजार जो फिलहाल भारत में है आपको कहीं नहीं मिलेगा और जो लोग नहीं निवेश कर रहे उनको करना चाहिए। आज का दिन वाकई दुखद है, लेकिन आप ये मान के चलिए भारत का तिरंगा राकेश जी बिल्कुल प्रभु के पास लेके गए हैं और वहीं पर वो हमारे देश की 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाएंगे। हम सब की तरफ से उनको नमन और उनकी आत्मा को शांति। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।